हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो बी ऑनर्स थर्ड ईयर और सेमेस्टर है 6। और जो बुक है आपकी वो है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। और हिंदी में जो बुक का नाम है वो है भारत में सार्वजनिक नीति। और इसका इकाई जो है 4, मतलब चैप्टर जो 4 है वो है भारत में लोक नीति निर्णय निर्माण के विभिन्न मॉडल। इकाई मतलब मॉडल के बारे में वर्णन करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है लोक नीति को परिभाषित करें तथा उसकी विशेषता लिखें, उसके प्रकार लिखें। क्वेश्चन आ सकता है कि विभिन्न मॉडलों का वर्णन करें लोक नीति के। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लोक नीति क्या है, उसकी विशेषताएं और उसके प्रकार। और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि नीति निर्माण की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और इसमें मैं आपको एक तरीके शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। लोक नीति। तो लोक नीति जनता की विविध मांगों एवं कठिनाइयों का सामना कर सकने के लिए सरकार को बहुत सी नीतियां बनानी पड़ती हैं। मतलब कि लोक नीति मतलब जो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है जिन्हें लोक नीति कहते हैं। लोक नीति सरकारी निर्णय है जो कि वास्तव में कुछ लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा बनाई जाती है। मतलब सरकार के द्वारा लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति बनाई जाती है, जिसको लोक नीति कहते हैं। नेक्स्ट है जन नीति या लोक नीति प्रशासन लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करने को स्पष्ट करती है और नीति के पूर्व निर्धारण की बिना प्रशासन अपने किसी कार्य को सफल नहीं कर सकता। मतलब जो भी प्रशासन चल रहा है वो नीति के बगैर कोई भी सरकार जो अपना काम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, नीति निर्माण में बहुत से अभिकरण भाग लेते हैं। इनमें से केंद्रीय संसद, राज्य विधानसभाएं, केंद्र तथा राज्य मंत्री परिषदें, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, सलाहकार बोर्ड, उच्च नागरिक सेवा अधिकारी, सामाजिक राजनीति, व्यवसायिक संगठन, राजनीतिक दल आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय। मतलब ये सारे क्या है नीति निर्माण में एक तरीके भाग लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कि सार्वजनिक नीति से तात्पर्य उस नीति से है जो जनता के लाभ के लिए तैयार और कार्यान्वित की जाती है। मतलब सरकार के लिए और जनता के लिए एक तरीके से लाभ के लिए की जाती है। और सार्वजनिक नीति के संकीर्ण दृष्टिकोण के प्रकाश में पढ़ा जाता है कि यह सरकार द्वारा आगे की जाने वाली कार्य योजना से संबंधित, मतलब आगे भविष्य में कैसी योजना लानी है उससे संबंधित होती है ये। और इसमें लोक नीति जो होती है वो कुछ बाधाएं भी आती हैं। जन नीति प्रशासन के अधिकारी का मार्ग निर्देशन करती हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सफल बनाती है। मतलब कि ऐसा नहीं कि लोक नीति में कोई भी बाधा नहीं आती, बाधाएं भी आती हैं और इसका एक तरीके से सामना भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है लोक नीति सार्वजनिक नीति है वह नीति जिसके अनुसार राज्य के प्रशासनिक कार्यपाल अपना कार्य करते हैं। और बहुत से विचारक का मत है कि लोक नीति प्रशासन लोक नीति को लागू करने और उसकी पूर्ति के लिए लागू की गई गतिविधि का योग है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको और शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि लोक नीति का अर्थ होता है, समझने से पहले इनके दो घटकों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला घटक है पब्लिक और दूसरा है पॉलिसी। लोक और नीति को समझना बहुत ज़रूरी है। लोक शब्द से अभिप्राय सार्वजनिक या संपूर्ण जनता के हितों से संबंधित है, ना कि व्यक्तिगत हित से। नीति शब्द से अभिप्राय उन कार्यक्रमों, गतिविधियों, योजनाओं की रूपरेखा से है जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती हैं। लोक नीति सरकारी निकायों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त व विकसित की जाती है। लोक नीति स्वरूप में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। तो ये आपको एक तरीके से मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप इसको और एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट है लोक नीति की कई विशेषताएं। पहले लोकहित पर आधारित, तो आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। लोकहित पर आधारित कि जो लोक नीति होती हैं वो लोक हित पर आधारित होती हैं। लोगों की एक तरीके से राय और लोगों के हितों को ध्यान में रखकर एक तरीके नीतियाँ बनाई जाती हैं ताकि सभी को एक तरीके से इसका लाभ मिल सके। सरकारी संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। तो कहने मतलब जो भी नीतियाँ होती हैं सरकार की, जो भी सरकारी संस्थाएं जो होती हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं और इसका लाभ पूरी जनता तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट है लोक नीति जटिल प्रक्रिया का परिणाम होता है। मतलब जो रिजल्ट एक तरीके से निकलता है उसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दिशा निर्देशक। ये होता है कि लोक नीति जो है वो दिशा निर्देशक होती है, दिशा देने वाली होती है। तो ये विशेषता जो है आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और एग्जाम में एक तरीके से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं ताकि आपका आंसर जो है वो पूरा कंप्लीट हो सके। आगे क्या है इसके
जो नेक्स्ट है वो है भविष्य उन्मुक्त, मतलब कि भविष्य के लिए भी एक तरीके से ये जो नीतियाँ बहुत लाभकारी होती हैं, भविष्य में काम आने वाली होती हैं, और ये एक तरीके से भविष्य को देखकर ही एक तरीके से नीतियाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है विभिन्न निकायों और प्राधिकरण का योगदान। इसमें क्या, जो भी निकाय जो होते हैं, प्राधिकरण होते हैं, उनका योगदान बहुत होता है। अब आता है लोक नीति के कई प्रकार हैं, ये प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारगत नीति। सारगत नीति क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। नीतियों का विकास समाज की आवश्यकता के अनुसार होता है और इन नीतियों का सूत्रीकरण संविधान के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए होता है, और ये वर्ग विशेष ना होकर पूरे समाज के विकास से संबंधित होता है। तो आप इसमें ये लिखेंगे। नियंत्रक नीतियाँ क्या होती हैं। तात्विक नीतियों का संबंध व्यापार, व्यवसाय, सुरक्षा उपाय और जन उपयोगी आदि के नियंत्रण से है। इस प्रकार के नियंत्रण सरकार की ओर से काम करने वाली स्वतंत्र संस्थाएं जो है इसका करती है नियंत्रण। नेक्स्ट है वितरण नीति क्या होती है। वितरण, इसमें समाज के एक विशिष्ट वर्ग के लिए लाभों और सेवाओं का आवंटन शामिल है। इसमें सार्वजनिक धन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पुनर्वितरण क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है संसाधनों को एक ऐसा समूह जो से दूसरे समूह में पुनर्वर्तित करना, मतलब उसको दोबारा से बदलना। तो ये होता है पुनर्वितरित नीतियाँ। एक तरीके किस प्रकार नीतियाँ दी जाती हैं। लोकनीति प्रक्रिया प्रकृति की इतनी जटिल है कि व्यवस्थित लोकतांत्रिक अध्ययन की आवश्यकता महसूस की जाती है, और विकास गतिविधियों में राज्य की बढ़ती हुई भूमिका लोक नीति के अध्ययन की महत्ता बढ़ जाती है। लोक नीति निर्धारण मुख्यतः सरकारी निकायों के प्रमुख दिशा निर्देशन तथा भविष्य के लिए निर्देश कार्यों का निर्माण करती है। तो इतना काफ़ी है जो आप एक तरीके एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है वो है लोक नीति की शुरुआत जो है, लोक नीति की शुरुआत के बारे में डेनियम मैकुल का कहना है कि लोक नीति के अध्ययन की शुरुआत 1922 में हुई थी। भारत में औपचारिक रूप से 1894 में बनी राष्ट्रीय वन नीति पहली लोक नीति मानी जाती है। और ये वन नीति के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है, जिसके बारे में इसके लिए मैं आपके एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसकी मैं वीडियो एक तरीके से अपलोड करूंगा और आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको लोक नीति के बारे में बताया है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।